आपने अपने शास्त्रों में विधि और निषेध तो बहुत लिखी। विधि ये करो, ये करो, ये करो, और निषेध आप ये मत करो। ऐसी बातें तो आपने अनेक लिखी, परंतु आपने कभी भगवान की भक्ति के बारे में कोई बात नहीं लिखी। क्योंकि कविता वही सुंदर होती है जिसमें परमात्मा का नाम हो। तो कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना करे। कथा में बैठ करके कभी बात बनाना, हाँ, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। तो जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत सारी बातें लिखी, परंतु भगवान की भक्ति आपने नहीं। और जब तक भक्ति, क्योंकि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम यही नवासेन तस्तेत मन्मे तदर्शनम खिलम। गढ़ा कितना भी रगा चुका क्यों नहीं हो, यदि वो गढ़ा टूटा हुआ है तो फिर वो गढ़ा किस काम का। जिस घट में परमात्मा की भक्ति न हो वो घट किस काम का। इसलिए आप भगवान की भक्ति का कोई ग्रंथ लिखिए। और व्यास जी, मैं आपको किसकी कथा बताऊं, मैं आपको अपनी ही कथा बताता हूं कि देखो संतों का और भक्त का कितना बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब मैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मण के यहाँ दासी थी। एक बार कुछ संत आ गए और उन्होंने चतुर्मासा हमारे गांव में ही किया। मैं उन संतों की सेवा करता था। जब वो भोजन बनाते, छोटी छोटी बटलोई में भोजन बनाते संत, और संत भोजन कर लेते तो मैं उनके बर्तन मांज देता था। सवेरे उनकी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता था, संतों के लिए चंदन घिस देता था। तो संत तो बड़े दयालु होते हैं। संतों की मैं सेवा करने लगा और संत भी जो भोजन बचता था उसको मुझसे कह देते थे कि बेटा ये तू भोजन पा ले। और जो मैं चंदन उनके लिए घिसता था, जो चंदन बचता था, उस चंदन को अपने मस्तक पर मैं लगाता था। तो व्यास जी उनके छोड़े हुए भोजन को और उनके घिसे हुए चंदन को लगा करके उच्छिष्टले पान मोदितो द्विजई सकस्म भुंजे तदपाद किल्पिसः। और उनके घिसे हुए चंदन को और उच्छिष्ट भोजन को करके, चंदन को लगा करके मेरा तन पवित्र हो गया और उनके उच्छिष्ट भोजन को खा करके मेरा मन पवित्र हो गया।
अब तो मैं भी भगवान का भजन करने लगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, जब मैं भगवान का भजन करता था तो मेरी मैया को बड़ी चिंता होती थी। मैया विचार करती है कि कहीं मेरा बेटा भी संत न हो जाए, क्योंकि संत भले नहीं होना चाहिए और भले कुछ बन जाए। और कोई भी माता अपने पुत्र को साधु संत करना नहीं चाहती। बोलो कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बेटा संत बन जाए, महात्मा हो जाए? कोई चाहती है? फिर भी संत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो किसी के बनाने से न बनाने से कोई न बनता है न बिगड़ता है। वो तो वहां से बनकर ही आता है ना? कोई नहीं चाहता, तो मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं संत हो जाऊं, और माँ को बड़ी चिंता रहती थी। माँ कहती थी कि मैं संत न हो जाऊं। तो एक दिन क्या हुआ कि वे संत लोग तो चले गए, और मुझे जो मंत्र दिया था मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरे और तो कोई है नहीं, केवल और केवल एक माँ है, और मेरी माँ, क्योंकि एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा चकिंकरी। मेरी माता जी जो थी वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर दूसरे दासी भी थी। तो मैं ये चाहता था कि प्रभु, और तो मेरे कोई है नहीं, एक माता है, और इस माता को भी आप अपने पास बुला लो, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वो 10 रस्सियों में बना हुआ है। दस रस्सी कौन सी है? कि जननी जनक बंधु सुत तारा, 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 जननी। वैद्य का काम यही है कि अपने शिष्य की आकृति को, नवज को देख करके बता दे इसको क्या रोग हुआ है। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी हम आपको बताते हैं, और आपकी बिना नाड़ी देख करके, नवज देख कर ही बताते हैं। नारद, हे व्यास भगवान, आपने अब तक जितने वेदों की रचना की, क्योंकि गुरु जो होता है ना वह वैद्य भी होता है। और वैद्य कौन सा बढ़िया होता है? बिना मरीज के पूछे उसके रोग के बारे में। नारायण नारायण और जो ध्वनि कानों में पड़ी वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हो गए कि नारद जी का आगमन हुआ है।
वैशंपायन महात्मा को पढ़ा दिया और अथर्ववेद को सुमंतु को पढ़ाया और फिर 17 पुराणों की रचना की। परंतु विभीषण जब गया भगवान के पास, विभीषण ने क्या देखा? विभीषण से हनुमान विभीषण से पूछा भगवान राम ने कि आप कौन हो? प्रभु कहता है मैं रावण का भाई हूं। अब विभीषण को क्या कहना चाहिए था? विभीषण को कहना चाहिए था महाराज मैं विभीषण हूं और जब तुम्हारे हनुमान जी सीता जी की खबर लेने गए थे ना, तो मैंने इनको चाय पिलाई थी, अपने घर पे रखा था। मैंने इनको समझाया था कि सीता जी वहां मिलेंगे। परंतु विभीषण क्या कहता है? नाथ दशानन कर में भ्राता। भैया अरे राम जी, प्रभु जी, महाराज मैं तो लंका के राजा रावण का भाई हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा कुल अच्छा होगा, तुम विश्रवा के पुत्र हो। ये कहना चाहिए कि मैं विश्रवा का पुत्र हूँ, अगस्त्य मुनि का नाती हूँ। विभीषण ने ये नहीं कहा। निश्चर वंश जन्म सुरता था, मेरा जन्म हुआ है निशाचर में। एक भी बात विभीषण ने ऐसी नहीं बताई। अपनी जो कमियां थी सारी कमियां विभीषण गिनाने लगे। महाराज मेरे अंदर विभीषण कहते हैं प्रभु मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जो आप मुझे स्वीकार करो। यदि आपको मैं इन अवगुणों के साथ, क्योंकि मैं राक्षस हूँ, कुल में पैदा हुआ और मेरा आहार भी अच्छा नहीं है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है, तो महाराज मुझे अवगुणों के साथ आप स्वीकार करो तो मैं स्वीकार करो, और अन्यथा मुझे ठुकरा दीजिए, क्योंकि मैं अपना गुण लेकर के आया ही नहीं, मैं तो आपका स्वभाव देख करके आया। प्रभु मैं तो जानना चाहता हूँ कि आपका स्वभाव कैसा है, क्योंकि वास्तव में जब हमको परमात्मा के पास जाना हो तो हमको साधन को छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। विभीषण कहता है महाराज मैं तुम्हारे पास मैं देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है, और वास्तव में प्रभु का स्वभाव क्या कहते हैं। विभीषण को शरणागति थी, तो जो भगवान की शरण में आता है निष्कपट होकर के, भगवान उसको शरण में अवश्य लेते। एक हिरण का स्टैचू बना हुआ होगा और उस हिरण के स्टैचू पे जाकर के आप माथे पे हाथ रखोगे तो गेट सीधे हाथ पे खुल जाएगा, और उसमें अंदर जाओगे तो एक हिरण का फोटो बना होगा, उस हिरण की पूंछ पे हाथ रख दोगे तो एक बाईं तरफ गेट खुलेगा, और वहां जाओगे सामने तो झरना बह रहा होगा, और जैसे ही झरना की तरफ आप बढ़ते जाओगे तो आपको सामने अशोक का दिखेगी। ये सारी जगती सारा का सारा कृष्ण में अंतर इतना ही है कि भगवान राम जी के नयन बड़े गंभीर है, और भगवान गोविंद के, भगवान कृष्ण के नयन कैसे हैं? तिरछी नयन वाला, नाम ही तिरछी नयन वाला, बड़े चंचल नयन। आप बिहारी जी जाते होंगे
तो देखते होंगे कि पंडित जी वो गोसाई जी हैं, पर्दा को बार बार सामने ले आते हैं और बार बार पट बंद कर देते हैं। उसका कारण ही ये है कि बिहारी जी के जिससे नैना एक बार मिल गए थे नहीं, तो गोविंद फिर उसके पीछे पीछे ही चले जाते हैं। इसीलिए वहाँ के जो पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, पर्दे को बार बार ले आते हैं। और उसके उदाहरण भी हैं कि भगवान अनेकों बार वहां चले गए हैं। तो भगवान राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम की अवतारों को जानने की और भगवान की लीलाओं को जानने की किसी की क्षमता नहीं है। भगवान की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। कि प्रश्न किया था ना कि भगवान की लीलाओं के बारे में बतलाइएगा, तो भगवान की लीलाओं के बारे में कोई नहीं कह सकता कि भगवान ने किसी की जानने की सामर्थ्य नहीं है भगवान की लीला। और भगवान की लीलाओं को तो वही जान सकता है जिसने उसके चरण पकड़ रखे। जैसे आपने जादू देखा हो, जादू पहले बहुत होते थे, जादूगर आते थे और जादूगर क्या करता था, देखो झोली में हाथ डाला नहीं उसने और तुमको हाथ दिखा दिया कि हाथ में क्या है, आपने के हाथ में कुछ नहीं है, और झोली में हाथ नहीं डाला और ऐसे घुमाया, या करते वाली तेरा वचन न जाए खाली, और फूंक मार, और जैसे ही तुमने फूंक मारी तो हाथ की मुट्ठी खोली तो रुपया सामने आ गया। तो वो रुपया कहां से गया, कहां से आ गया रुपया? रुपया तो था नहीं उसके हाथ में, कहां से आया वो? कहते हैं कि ये हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई नहीं है, उसने वो विद्या सीखी है, वो जादू करना वो सीख के आया। जब जादूगर पूछता है अपने जमुड़े से कि जमुड़े बता दे सेठ जी की बैग में क्या है, तो उसके कोड वर्ड होते हैं। जो जमुरा होता है ना, वो आंख बंद करके बता देता है कि सेठ जी की झोली में लौकी है, क्योंकि उसके कोड वर्ड होते हैं। जब वो जादूगर कहेगा कि झोले में क्या है, तो फिर जमुना यही बताएगा कि झोले में लौकी है, उनके कोड वर्ड होते हैं। तो जादूगर की माया को देख करके हम लोग अचंभित हो जाते हैं। सब आप दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि भाई वाह बड़ा अच्छा जादूगर है, कैसा जादू दिखाया, परंतु हम उसके जादू से प्रभावित हो जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता उसके जादू से, और वो है उसका जमुना। जमुना प्रभावित नहीं होता, जमुना सब जानता। ऐसे ही भगवान की माया को जानने की क्षमता किसी की नहीं है, परंतु भगवान की माया को कौन जानेगा? भगवान की माया को वही जानेगा जो भगवान का हो चुका है, जो भगवान का जमुना बन चुका है। जय गुरु चरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं
शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतिपालभगाधिपूर्तं वन्दे महापुरुषे त्यक्त्या सुदुस्य यशुरे स्थितराज्यलक्ष्मीं धर्मेश्वर्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दयित ईप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा आपने अपने शास्त्रों में विधि और निषेध तो बहुत लिखी। विधि ये करो, ये करो, ये करो, और निषेध आप ये मत करो। ऐसी बातें तो आपने अनेक लिखी, परंतु आपने कभी भगवान की भक्ति के बारे में कोई बात नहीं लिखी। क्योंकि कविता वही सुंदर होती है जिसमें परमात्मा का नाम हो। तो कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चले। कथा में बैठ करके कभी बात बनाना, हाँ, इन चीजों से बच के रहना चाहिए। तो जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना, नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत सारी बातें लिखी, परंतु भगवान की भक्ति आपने नहीं। और जब तक भक्ति योगी भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम यही नवासेन तस्तेत मन्मे तदर्शनम खिलम। गढ़ा कितना भी रगा चुका क्यों नहीं हो, यदि वो गढ़ा टूटा हुआ है तो फिर वो गढ़ा किस काम का। जिस घट में परमात्मा की भक्ति न हो वो घट किस काम का। इसलिए आप भगवान की भक्ति का कोई ग्रंथ लिखिए। और व्यास जी, मैं आपको किसकी कथा बताऊं, मैं आपको अपनी ही कथा बताता हूं कि देखो संतों का और भक्त का कितना बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब मैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मण के यहाँ दासी थी। एक बार कुछ संत आ गए और उन्होंने चतुर्मासा हमारे गांव में ही किया। मैं उन संतों की सेवा करता था। जब वो भोजन बनाते, छोटी छोटी बटलोई में भोजन बनाते संत,
और भोजन संत भोजन कर लेते तो मैं उनके बर्तन मांज देता था। सवेरे उनकी पूजा के लिए पुष्प लेकर के आता था, संतों के लिए चंदन घिस देता था। तो संत तो बड़े दयालु होते हैं। संतों की मैं सेवा करने लगा और संत भी जो भोजन बचता था उसको मुझसे कह देते थे कि बेटा ये तू भोजन पा ले। और जो मैं चंदन उनके लिए घिसता था, जो चंदन बचता था, उस चंदन को अपने मस्तक पर मैं लगाता था। तो व्यास जी उनके छोड़े हुए भोजन को और उनके घिसे हुए चंदन को लगा करके उच्छिष्टले पान मोदितो तुझई सकस्म भुंजे तदपाद किल्पिसः। और उनके घिसे हुए चंदन को और उत्कृष्ट भोजन को करके चंदन को लगा करके मेरा तन पवित्र हो गया और उनके उच्छिष्ट भोजन को खा करके मेरा मन पवित्र हो गया। अब तो मैं भी भगवान का भजन करने लगा। नारद जी कहते हैं व्यास जी जब मैं भगवान का भजन करता था तो मेरी मैया को बड़ी चिंता होती थी। मैया विचार करती है कि कहीं मेरा बेटा भी संत न हो जाए, क्योंकि संत भले नहीं होना चाहिए और भले कुछ बन जाए। और कोई भी माता अपने पुत्र को साधु संत करना नहीं चाहती। बोलो कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बेटा संत बन जाए, महात्मा हो जाए? कोई चाहती है? फिर भी संत होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो किसी के बनाने से न बनाने से कोई न बनता है न बिगड़ता है। वो तो वहां से बनकर ही आता है ना। कोई नहीं चाहता, तो मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मैं संत हो जाऊं और माँ को बड़ी चिंता रहती थी। माँ कहती थी कि मैं संत न हो जाऊं। तो एक दिन क्या हुआ कि वे संत लोग तो चले गए और मुझे जो मंत्र दिया था मैं उस मंत्र का जाप करने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान मेरे और तो कोई है नहीं, केवल और केवल एक माँ है और मेरी माँ क्योंकि एकात्मजा वे जननी योसिन मूढ़ा किंकरी। मेरी माता जी जो थी वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, पर दूसरे दासी भी थी। तो मैं ये चाहता था कि प्रभु और तो मेरे कोई है नहीं, एक माता है और इस माता को भी आप अपने पास बुला लो, क्योंकि प्रत्येक जीव जो है वो 10 रस्सियों में बना हुआ है। दस रस्सी कौन सी है कि जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा।
जननी जनक वंश